कि तुम्हारे पास, अल्लाह को पता है तुम बेगैरत हो, यू आर बेगैरत। अब बात अमीरी गरीबी की नहीं रही, अब बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर बुहतान बाजी तक की आ गई है कि ये शख्स जिसका नाम शाहिद अनवर है, ये अपनी वीडियो में कहता है कि अल्लाह ताला गरीबों को कहता है कि तुम बेगैरत हो। ये कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे आया है कि अल्लाह ताला गरीबों को कहता है कि तुम रोज़ा नहीं रखते, तुम ज़कात नहीं दे सकते, तुम हज नहीं कर सकते, लिहाजा तुम बेगैरत हो। हालांकि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कुरान मजीद में कि हम किसी का रिज़्क तंग करते हैं, किसी के लिए रिज़्क कुछ कुशादा करते हैं। अब कुछ लोग सारी सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, तगोदोद करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी उनके मैसर आती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मेहनत भी बहुत लाइटली करते हैं, बहुत थोड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके माल में इतनी बरकत डालते हैं कि उनकी ज़िंदगी में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती है, मालो दौलत की रेल पेल होती है। लेकिन ये हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में मेहनत है। मेहनत के बाद फल का इंतज़ार करना है, फल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगाना है, फल मेहनत हमारे ज़िम्मे है, फल का वेट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ। अब एक बंदा मेहनत करता है, भरपूर करता है, लेकिन उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क उसका इतना लिखा हुआ है कि उसको उसकी मेहनत के मुताबिक उस तरीके से रिज़्क नहीं मिलता। और दूसरी तरफ एक बंदा मेहनत थोड़ी सी करता है, लेकिन उसके मुताबिक उसके मुकाबले में उसको जो रिज़्क मिलता है, जो उसके मुकाबले में उसको मालो दौलत मिलता है, वो बेतहाशा होता है। तो ये अल्लाह ताला ने तकसीम की है, अल्लाह ताला ने इसकी सारी तकसीम की हुई है। इसमें ना आप हैं, ना मैं हूँ, ना कोई और है, ये सारी तकसीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। कि अगर मैं बादशाह पे वीडियो बनाऊंगा तो मेरा यूट्यूब चलने लगेगा। मैं टिकटॉक पे, इंटरनेट पे वाहिद बंदा हूँ। टिकटॉक पे कितने कुत्ते भौंकते हैं, राइट? जब मेरा पिक्चर लगा देते हैं, मिलियन व्यूज़, खुदा कसम 5-6 मिलियन व्यूज़ उनकी वीडियोस पे मिलते हैं। उन्हें लगता है कि ये मुझ में टैलेंट है, लेकिन तुझ में टैलेंट नहीं, तुझे फिरौन था ना, उसका एक माइंड बन गया था कि ये दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मेरी ताकत से चल रही है, मेरे इख्तियार में है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको यही समझाया था कि ये तेरी वजह से नहीं चल रही, एक ज़ात, एक मालिक और है जो इस दुनिया को चलाता है, इस दुनिया का खालिक है। लेकिन उसके सर पर जो अकड़ थी, उसके सर पर जो तकब्बुर था, उस जिद थी, हसद था, उसकी वजह से उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया। बात इधर भी ये ऐसे ही है कि तारिक मसूद हफिज़हुल्लाह उसको समझा रहे हैं कि तुम्हें जो मालो दौलत मिला है वो तुम्हें अल्लाह की तरफ से मिला है, तुम्हारी अपनी मेहनत मुमकिन है उतनी ना हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए जो रिज़्क है उसके दरवाजे बहुत वसी किए हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसके बंदों की तहकीर ना करो। तुम्हारा मोटिव, तुम्हारा मकसद यही है कि तुम गरीबों को मोटिवेट करो, गरीबों को उभारो कि वो मेहनत करें। लेकिन एक गरीब मेहनत भी कर रहा है, लेकिन वो फिर तुम्हारा पेज देखता है, तुम्हारी वीडियो देखता है, फिर वो देखता है कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये बंदा सारा दिन बैठकर हमें सुबह शाम गालियाँ दे रहा है। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेहनत के हिसाब से मुझे तो 2 वक्त की रोटी में असर होती है, तो ये बंदा फिर भी उसके बावजूद मुझे गालियां दे रहा है, मुझे बुरा भला कह रहा है, तो वो बंदा कितना डिसहार्ट होता होगा। अब जो नमरूद था, उसका भी यही कहना था कि ज़िंदगी मौत मेरे इख्तियार में है, ये दुनिया कायनात सारी मेरी मुट्ठी में है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके पास आए, उसे कहा कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, ज़िंदगी मौत देने वाला मैं हूँ। उसने 2 लोगों को बुलाया, एक बेगुनाह था और दूसरा गुनाहगार था। उसने बेगुनाह को कत्ल कर दिया और गुनाहगार को छोड़ दिया और कहा कि ये देखो, मैंने एक बंदे को जिसकी मौत नहीं थी तय, मैंने उसको कत्ल कर दिया, और जिसकी मौत तय थी मैंने उसको आज़ाद कर दिया, लिहाजा ज़िंदगी मौत मेरे इख्तियार में है। तो वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा जो मालिक है, मेरा जो अल्लाह है, वो सूरज को मशरिक की तरफ से लाता है और तुम मगरिब की तरफ ले आओ तो तुम्हें मान लूंगा। वहां पे अब वो चुप कर गया, उसने कहा कि ये तो मेरे इख्तियार में नहीं है, उसको समझ आई। लेकिन वहां पे फिर बात वही आई कि वो अपने से जो उम्र में छोटे थे उनकी बात को डिनाई किया इस वजह से कि मैं इनकी बात कैसे मानूं। हालांकि उसको ये इल्म भी था कि ये नबी हैं, इनका पैगाम सच्चा है, लेकिन उसने तकब्बुर में आकर, ज़िद में आकर, हसद में आकर ये चीज़ों को डिनाई किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अकल जैसी नेमत देकर कहा कि इसे अहसन तक़वीम, बेहतरीन मखलूक बनाया। अगर इंसान के पास अकल नहीं है या अकल होने के बावजूद वो उस अकल का सही इस्तेमाल नहीं करता, तो उसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। तो इंसान और जानवर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फ़र्क रखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही दोनों में जो बेहतरी रखी है वो यही है कि जो इंसान है उसमें शऊर है, उसमें अकल है, वो फहम है, वो सोचता है, वो देखता है चीज़ों को, उनको देखने के बाद उन पर फैसला करता है। लेकिन जानवर जो है वो अपनी मनमानी करता है। अब जानवर को लगता है कि ये सारा निज़ाम मेरे से चल रहा है। एक कुत्ता होता है ना, उसे लग रहा होता है कि सारा निज़ाम मेरे इख्तियार में है, मैं चला रहा हूँ, मैं सबकी रखवाली कर रहा हूँ।
لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ صرف یہ 2 ٹکے کی روٹی اس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اور تمہیں بھی اللہ رب العزت نے یہ جو 2 ٹکے کا مال یہ دیا نا، جس کی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا کی دولت مال، پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ نہیں ہے، اور تمہارے پاس جتنا بھی ہے نا وہ اللہ کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ تو تم اللہ پہ الزام، پھر اس کے دین کے داعیوں کے اوپر جو باتیں اور ان پر طنز، ان پر باتیں، اور پتہ نہیں اپنی کس تکبرانہ انداز میں تم پھر رہے ہو۔ تو یہ چیز کہتے ہیں کہ جب مرغے کی جان نکلنی ہوتی ہے نا تو وہ بہت پھڑپھڑاتا ہے، جس طرح آج آپ پھڑپھڑا رہے ہو نا، تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ کسی بھی وقت لاٹھی ایسی برستی ہے کہ انسان کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا، کوئی نہیں پتہ چلتا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا۔ تو اس وقت سے، اس ٹائم سے ڈر جائیں اور اس تکبرانہ انداز سے باز آ جائیں۔ صرف اتنی سی بات۔